एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कमरा नंबर 29 संसद भवन और नामांकन के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं संसद भवन। संसद भवन परिसर में अंबेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी द्रौपदी मुर्मू ने माल्यार्पण किया है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले संसद भवन में उनके पहुंचने की आप देखिए कैसे उनका स्वागत किया गया वहां पर। एनडीए का प्रयास, भाजपा का प्रयास कि उनकी जीत का मार्जिन बड़ा से बड़ा रखा जाए। कुछ ही देर में वो नामांकन करेंगी और ये देखिए कैसे उन्होंने माल्यार्पण किया, कैसे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, ये देखिए महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। वनवासी समुदाय से और महिला, तो बहुत सारी विशेषताएं एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में। संसद भवन परिसर में जब वो पहुंची तो अंबेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। तमाम बड़े नेता आप देख सकते हैं उनके साथ इस वक्त परिसर में। एनडीए के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता सब वहां पर उनके नामांकन में उनके साथ मौजूद रहेंगे। और ये राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होना है। 29 तारीख तक नामांकन किया जा सकता है और आप देखिए कैसे उनका स्वागत किया गया नेताओं के द्वारा संसद भवन परिसर में। देश के शीर्ष पद के लिए कंटेस्ट कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। आज नामांकन दाखिल कर रही हैं। उनको उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बीजू जनता दल, जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि वो उड़ीसा से हैं मूलतः, इसलिए तत्काल समर्थन देने की घोषणा की गई। और बीजू जनता दल के नेता भी इस नामांकन के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, ऐसी सूचना हमारे पास है। ये देखिए आप, जब उन्होंने माल्यार्पण किया इन बड़ी हस्तियों पर, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे अंबेडकर हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, तीनों ही तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। ये नामांकन और ये कैंडिडेचर अपने आप में बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण। रूलिंग जो कोलिशन है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है इस वक्त एनडीए का, उसकी उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू और इसीलिए उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन कोशिश इस बात की है कि उस मार्जिन को बड़ा से बड़ा किया जाए, उस अंतर को, जीत के अंतर को विशालकाय रखा जाए और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों तक पहुंचने का प्रयास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार इनसे पहले घोषित कर दिया। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, इसलिए मुकाबला तो होगा। और आज नामांकन करने संसद भवन पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर, पहले से ही बहुत सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संसद भवन परिसर पहुंच चुके। 10:30 बजे सुबह पुष्कर सिंह धामी भी संसद भवन परिसर पहुंच गए। और सिर्फ यही दो मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी और एनडीए शासित तमाम मुख्यमंत्री और नेता एनडीए के संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। आपको सीधा अविनाश के पास लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता इस नामांकन के कार्यक्रम पर बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अविनाश, इस वक्त आप कहां पे हैं और सबसे ताजा अपडेट? देखिए तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, माल्यार्पण उन्होंने किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर, अंबेडकर की प्रतिमा पर, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर तमाम नेताओं ने उन्हें रिसीव किया है, बुके देकर, फूल देकर। ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अभी फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि 12:30 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर पे आगमन होने वाला है। उनकी अगर बात करें तो आगमन को लेकर के पूरी तरीके से सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दिया गया है और रूट अलर्ट कर दिया गया है। तो नहीं, प्रधानमंत्री कुछ ही क्षण में, किसी भी क्षण वो हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है एनडीए की, उनका वो स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो फिर नामांकन के लिए तमाम सारे जो नेता है वो संसद भवन परिसर के अंदर ही कमरा नंबर 29 में जाएंगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस वक्त संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इसके अलावा अगर बात करें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो और पार्टी के तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हो या कई सारे सांसद हैं वो भी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सांसद मौजूद हैं, उनमें से खासतौर से बात करें तो गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा मौजूद हैं, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद हैं, अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डुमरियागंज से
सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद हैं, तो कई सारे सांसद भी वहां पे मौजूद हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री भी वहां पे मौजूद हैं। और कमरा नंबर 29 पे जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पे द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन करने जाएंगी, तो प्रधानमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। कमरे में जहां जाके वो नामांकन करेंगे, वहीं कमरे के बाहर तमाम सारे मुख्यमंत्री और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी एक तरीके से दर्शा रही है कि उनके पास पूरी तरीके से ताकत है, शक्ति है देश में पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए। और जो बीजेपी के पास वोट के आंकड़े हैं, उनके अगर वोट के गणित को भी समझिए तो बीजेपी के पास पूरी तरीके से बहुमत है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू का अगला राष्ट्रपति चुना जाना तय है। 18 जुलाई को जब मतदान होगा तो जाहिर तौर से बीजेपी के पास जो वोटों के आंकड़े हैं उसके जरिए बीजेपी नामांकन में पहुंचना, ये एक सिग्नल है, एक का संदेश है। ये देखिए आप तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए संसद भवन और देखिए उनका स्वागत किया जा रहा है तमाम नेताओं के द्वारा। एनडीए के दिल्ली के संसद भवन परिसर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें सीधी हैं, इस नामांकन के कार्यक्रम में वो स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसा कि अविनाश बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के तो दोनों डिप्टी सीएम भी, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, ये सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। शो ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का प्रदर्शन एनडीए की, और एनडीए उम्मीदवार के लिए ये संदेश कि किस तरीके का समर्थन उनको प्राप्त है इन राष्ट्रपति चुनाव में, ये दर्शाने का प्रयास यहाँ पर। और ये देखिए आप, दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। आप देख सकते हैं तमाम एनडीए के शीर्ष नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को भी आप देख सकते हैं, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के आने से पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। और कई सारे वहां पर द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके थे और सभी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं और वो हमें बता रहे हैं कि किस किस्म का ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है। अविनाश, प्रधानमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस बाबत आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब वो उस कक्ष में पहुंचना है जहां तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। पहले से द्रौपदी मुर्मू को वहां बाकायदा बुके देकर के उनका स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा तमाम सारे नेताओं की मौजूदगी में। इसके बाद अगर बात करें तो कमरा नंबर 29 की ओर तमाम सारे बड़े नेता आगे बढ़ेंगे। द्रौपदी मुर्मू रहेंगे, उनके साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद होंगे। इन सभी की मौजूदगी में अगर बात तो द्रौपदी मुर्मू कमरा नंबर 29 में पहुंचेंगी, क्योंकि कमरा नंबर 29 में अगर बात करें तो वहां पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जो राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं वो वहां पे मौजूद होंगे। वो पूरी तरीके से जो नामांकन प्रक्रिया होगी उनकी मौजूदगी में होगी। और जब वहां पे नामांकन किया जाएगा तो बीजेपी की ओर से जो प्रस्तावक का पहला पेपर दिया जाएगा उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। और चूंकि अगर बात करें तो काफी बड़ा जो कि नहीं है कमरा नंबर 29, तो वहां पे जितने बड़े नेता आ सकते हैं वो तो आएंगे ही, बाकी सारे बड़े नेता कमरे के बाहर मौजूद रहेंगे और सभी लोग तालियां बजा के बाकायदा स्वागत करेंगे नामांकन का। और इसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगी नामांकन की, और नामांकन होने के बाद अगर बात करें तो तमाम सारे नेता फिर अपने अपने क्षेत्र की ओर लौट जाएंगे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू अगर बात करें तो तमाम सारे नेताओं से वो भी बातचीत करेंगे। पार्टी की ओर से जिस तरीके से अधिकृत किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, ये भी लगातार बातचीत कर रहे हैं तमाम सारे उन दलों से जो कि न तो एनडीए का पार्ट है न तो यूपीए का पार्ट है, लेकिन उनके पास वोटों की संख्या है, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का अनाउंस नहीं हुआ था उसके पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम सारे अन्य राजनीतिक दलों से भी बातचीत की थी। कांग्रेस से भी बातचीत की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनसे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की थी और एक कोशिश की थी कि सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन जब सर्वसम्मति नहीं हो पाई तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया, तो वहीं विपक्ष ने एक सामूहिक नेतृत्व करते हुए एक जो है सामूहिक जो है उम्मीदवार दिया है यशवंत सिन्हा को। 27 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। चूंकि 18 जुलाई को मतदान होना है राजेंद्र, और जिस तरीके से वोटों की गिनती है, चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं और इसमें अगर बात करें तो जो मनोनीत विधायक होते हैं, मनोनीत सांसद होते हैं, वो यहां पे वोट नहीं डाल सकते हैं। तो उन आंकड़ों को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत पूरी तरीके से है। भारतीय जनता पार्टी 50+ वोट की आधार पे ऊपर पहुंच रही है, क्योंकि उसको 31,000 वोटों की कमी थी। लेकिन जिस तरीके से उड़ीसा की पार्टी बीजू जनता दल ने समर्थन का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी अब वोट प्रतिशत जितने जरूरी होते उससे आगे निकल चुकी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, इनका राष्ट्रपति बनना
तय है, चुनाव औपचारिकता है, चुनाव होगा। और जिस तरीके से विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा यशवंत सिन्हा को, तो विपक्ष की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो जीत हार का आंकड़ा है उसको कम किया जा सके, क्योंकि बीजेपी चाहती है जो जीत हार का आंकड़ा हो वो काफी आगे जाए, काफी बड़ा हो, जिससे कि एक संदेश भी दिया जा सके कि बीजेपी की और एनडीए की अभी भी लोकप्रियता देश के अंदर बरकरार है। यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम सारे उन दलों से भी बातचीत कर रहे हैं जो यूपीए के सहयोगी भी हैं, और उन दलों से भी बातचीत कर रहे हैं जो किसी के साथ नहीं है, ना तो एनडीए के साथ है ना यूपीए के साथ है। खासतौर से अगर अभी आप देखें तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो किसकी सरकार है झारखंड के अंदर, और यूपीए का पार्ट है झारखंड के अंदर, कांग्रेस के साथ वहां सरकार चला रही है, लेकिन अभी तक जेएमएम ने किसी को भी समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है। चूंकि जिस तरीके से झारखंड के अंदर काफी ज्यादा आदिवासी वोटर हैं और खुद द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, लिहाजा अभी तक हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जो कि पार्टी के कर्ता धर्ता हैं जेएमएम के, उन्होंने किसी को भी समर्थन का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तेलंगाना में जिस तरीके से केसीआर वहां पे मुख्यमंत्री हैं और वहां पे जो उनकी पार्टी है, उन्होंने भी अभी तक किसी को समर्थन का ऐलान नहीं किया है। तो यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इनका समर्थन किसको जाता है। ऐसे कई सारे राजनीतिक दल हैं जो कि निर्दलीय हैं, जिनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनके पास कम मात्रा में विधायक सांसद हैं, उनसे भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है, जिससे कि ये जो जीत का मार्जिन है इसको लाख प्लस वोटों से ले जाया जा सके। और यही कोशिशें विपक्ष चाहता है कि जीत और हार दिन का जो मार्जिन है वो काफी कम रहे। यशवंत सिन्हा ने जरूर ये कहा है कि ये लड़ाई जीत और हार की नहीं, लोकतंत्र को बचाने की है, जो कि विपक्ष के सामूहिक विपक्ष के अगर बात करें तो उम्मीदवार है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास आंकड़ा नहीं है, और यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई। जाहिर सी बात है अविनाश के एमडीए को जितने मत चाहिए, जितनी वोट वैल्यू चाहिए द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित करने के लिए, उससे ज्यादा के समर्थन का ऐलान हो चुका है। लेकिन विपक्ष भी ये चाहेगा कि उसके उम्मीदवार को भी ज्यादा से ज्यादा मत मिले और हार जीत का जो अंतर है वो कम से कम हो। बड़ी खबर लखनऊ से है, होमगार्ड्स को लेकर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 25,000 होमगार्ड्स का जो बजट पहले गृह विभाग के पास रहता था, अब होमगार्ड विभाग के पास ही रहेगा। और ऐसे में रिन्यूअल न होने पर इन होमगार्ड के सामने वेतन की समस्या नहीं आएगी। होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर, 25,000 होमगार्ड का जो बजट पहले गृह विभाग के पास रहता था, अब होमगार्ड विभाग के पास ही रहेगा। और ऐसे में अगर रिन्यूअल नहीं होता है किसी कारण, तो होमगार्ड के सामने वेतन की समस्या नहीं आएगी। ये जानकारी होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दी है। फंड अब होमगार्ड डिपार्टमेंट के पास ही रहेगा। बजट 25,000 होमगार्ड का। इधर लखीमपुर में महिला शिक्षा मित्र और एक शिक्षक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जूते चप्पल के साथ एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, वहीं अपशब्द भी कहते दिखाई दे रहे हैं लोग। इस मारपीट के दौरान कुछ लोग बचाव करने के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। थाना खीरी के मेहंगू खेड़ा प्राथमिक विद्यालय की यह घटना बताई जा रही है। ये देखिए आप, लखीमपुर का ये वीडियो, दो शिक्षकों के बीच जमकर मारपीट। इसमें एक शिक्षा मित्र है, आपस में शिक्षक लड़ते रहे और छात्र वहां पर देखते रहे, करते भी रहे। शिक्षा के मंदिर के जो देवता हैं यानी शिक्षक, वही आपस में लड़ रहे हैं अपने ही छात्रों के सामने। इधर बिजनौर में सहकारी समिति में किसान का शव देखकर परिजन हंगामा कर रहे हैं। परिजन मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि किसान ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने 4 साल पहले 95,000 का लोन लिया था। थाना हल्दौर के झालू जाटान सहकारी सेवा समिति का यह सारा मामला है। किसान का शव रखकर प्रदर्शन बिजनौर में, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। कर्ज के बोझ से दबकर किसान ने आत्महत्या की थी। थोड़ी ही देर में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नामांकन करने जा रही हैं। नामांकन के लिए संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त संसद भवन में मौजूद हैं और नामांकन के दौरान ये सभी शीर्ष नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है, देश के सबसे बड़े पद के लिए देश के सबसे बड़े गठबंधन के उम्मीदवार हैं, रूलिंग जो कोलिशन है उसके उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, और वो पहुंच चुके हैं संसद भवन। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री भी इस वक्त मौजूद है संसद भवन परिसर में ही, और उनका नामांकन का जो वक्त है वो दोपहर 12:30 बजे का बताया गया है। कमरा नंबर 29
संसद भवन, जहां पर द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आदिवासी समुदाय से महिला भी हैं, बहुत सारी खासियत उनके साथ विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। नामांकन के लिए तमाम शीर्ष नेता एनडीए के इस वक्त संसद भवन परिसर में मौजूद। कमरा नंबर 29 बताया जा रहा है संसद भवन का, जहां पर वो कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। प्रधानमंत्री जब पहुंचे वो तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं, और इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जब तकरीबन 1 घंटे पहले जब संसद भवन परिसर पहुंची थी, उस वक्त की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर है, और कैसे उनका स्वागत किया गया तमाम विधायकों, सांसदों और एनडीए के नेताओं के द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। नामांकन थोड़ी ही देर में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है वो प्रक्रिया, और जो पहला सेट तैयार किया गया है उनके नामांकन के लिए, उसमें प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। तो देश के जो उच्चतम संवैधानिक पद है उस पर उसका चुनाव 18 जुलाई को है, और उसके उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। बड़ी तैयारियां संसद भवन परिसर में, तमाम बड़े नेता, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये सभी लोग संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। बहुत सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संसद भवन पहुंच गए। 4 सेट्स में द्रौपदी मुर्मू का नामांकन होगा, और देखिए दूसरे सेट में क्या होगा। तीसरे सेट में अभी तक 60 प्रस्तावकों का नाम है और 60 अनुमोदक है उनके। चौथे सेट में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी का नाम है। योगी के अलावा हेमंता और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी प्रस्तावक हैं। जो दूसरा सेट तैयार किया गया उसमें 60 नाम है कुल प्रस्तावकों के और अनुमोदकों के। तीसरे सेट में हिमाचल और हरियाणा के विधायकों का नाम है। तो बड़े बड़े जो तथ्य हैं इस नामांकन से जुड़े हुए, वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। 4 सेट्स में नामांकन होगा द्रौपदी मुर्मू का। बड़ी बातें क्या है वो हम आपको दिखा रहे, बता रहे हैं। पहला सेट जो है नामांकन का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक है, और इस सेट में भाजपा संसदीय बोर्ड, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं। इस सेट में अभी तक 60 प्रस्तावकों के नाम हैं और 60 अनुमोदक हैं। जो दूसरा सेट तैयार किया गया है उनके नामांकन का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी प्रस्तावक हैं। मुख्यमंत्री योगी के अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री हैं और एनडीए शासित राज्यों के सीएम हैं दूसरे, वो भी प्रस्तावक है। दूसरे सेट में 60 लोगों के नाम हैं, प्रस्तावक और 60 अनुमोदक। जो तीसरा सेट है उसमें हिमाचल और हरियाणा के विधायकों के नाम हैं। विधायक ही प्रस्तावक और अनुमोदक भी हैं हरियाणा और हिमाचल के। और जो चौथा सेट है उसमें गुजरात के विधायकों का नाम है, गुजरात के विधायक ही प्रस्तावक और अनुमोदक भी हैं। तो 4 सेट्स में द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया गया, समय तो हो चुका है। किसी भी वक्त तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होंगी उनके नामांकन की, और जब वो पहुंची संसद भवन तब की तस्वीरें भी और प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। 4 सेट्स में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। देश का जो शीर्षतम पद है उसका चुनाव है 18 जुलाई को। सीधा आपको अविनाश तिवारी के पास ले चलते हैं। अविनाश, दोपहर के 12:30 बजे का वक्त था और 12:30 बजे का वक्त हो चुका है। क्या जानकारी मिल रही है आपको नामांकन के बारे में? जी देखिए, अगर बात करें तो तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त मौजूद हैं संसद भवन परिसर के अंदर ही, और कुछ ही देर में वो कमरा नंबर 29 की ओर बढ़ने वाले हैं, जहां पे अगर बात करें तो 4 सेट में ये नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ओर से। पहले सेट में अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम सारे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी संसदीय बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं वो इसके प्रस्तावक और अनुमोदक है। तकरीबन 120 नाम है, और इन्हीं लोगों के साथ अगर बात करें तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जाके नामांकन करेंगे। खासतौर से उसमें मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इसके अलावा अगर बात करें तो कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर बात करें तो दूसरा जो सेट जमा किया गया है उसमें अगर बात करें तो उसके प्रस्तावक के रूप में जेपी नड्डा हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, और बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं और जो अन्य दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को समर्थन किया है उनके मुख्यमंत्री के रूप में हस्ताक्षर हैं। तो 4 सेट में जब
जब ये नामांकन पत्र जमा होगा तो नामांकन पत्रों की अगर बात करें जमा करने के बाद वहां से फिर द्रौपदी मुर्मू आगे के लिए जो है निकलेंगी। अगर बात करें तो तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो जो तमाम सारे मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों ने लगभग हस्ताक्षर कर दिया है अनुमोदक और प्रस्तावक के रूप में। कल अगर बात करें तो दिल्ली में ही केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर में तमाम सारे मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे और अनुमोदक और प्रस्तावक के रूप में अपने हस्ताक्षर कर रहे थे और तमाम सारे सांसद भी पहुंचे थे। अभी संसद भवन परिसर के अंदर कुछ ही देर में कमरा नंबर 29 की ओर सभी आगे बढ़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता, और इसके अलावा राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी कुछ ही क्षण का बताया जा रहा है कि किसी भी क्षण अब कमरा नंबर 29 की ओर तमाम सारे नेता द्रौपदी मुर्मू के साथ जा सकते हैं, जहां पे आगे का नामांकन किया जाएगा। क्योंकि अगर बात की तो इस पूरी प्रक्रिया में, नामांकन प्रक्रिया में काफी ज्यादा जो है लोग मौजूद होते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 सेट तैयार किए, जिसमें अगर बात करें तो तकरीबन 120 नाम है, यानी कि 60 प्रस्तावक हैं, 60 अनुमोदक हैं। इस तरीके से करके तमाम सारे प्रस्तावक और अनुमोदकों के नाम तैयार किए गए हैं। अब जबकि नामांकन हो जाएगा तो नामांकन होने के बाद जो 18 जुलाई को मतदान होना है, उसके पहले भी तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं उनसे बातचीत। अविनाश, तस्वीरें में मिल रही है लाइव द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सभी एक साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये नामांकन करने जाने की तस्वीर है कमरा नंबर 29 में, या नामांकन? अविनाश, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, अगर बात करें तो ये कमरा नंबर 29 में जाने की ये तस्वीरें हैं। अब तमाम सारे जो पार्टी के नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, कमरा नंबर 29 जा रहे हैं, जहां पे जाकर के अगर बात करें तो नामांकन अब किया जाएगा। यानी कि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो की जाएगी। राज्यसभा के जो जनरल सेक्रेटरी है उनके समक्ष ये नामांकन किया जाएगा। क्योंकि ये पूरा नामांकन होने के बाद अगर बात करें तो फिर आगे पेपर्स की जांच होगी, इसीलिए 4 सेट में ये नामांकन पत्र दायर किया जा रहा है कि अगर कोई एक आध सेट में कोई गड़बड़ी रह जाती तो दूसरे सेट से नामांकन जो है उसको वैलिड मान लिया जाए। तो लिहाजा चूंकि इस तरीके से जो नामांकन की प्रक्रिया है अब वो होने जा रही है। नामांकन की प्रक्रिया होने के बाद अगर बात करें तो बीजेपी के तमाम सारे नेता, बड़े नेता निकल के आगे बाहर आएंगे और मीडिया के सामने एक फोटो अब भी होगा, और उसके बाद फिर तमाम सारे नेता संसद भवन परिसर से निकल के अपने अपने क्षेत्रों की ओर या अपने अपने घरों की ओर या अपने अपने भवन की ओर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो अभी नामांकन अब होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है वो उनके साथ चल रही हैं, और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो लगातार साथ में चल रहे हैं। और तमाम सारे जो मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा कई सांसद इस वक्त संसद भवन परिसर में पहुंचे हुए, उन सभी की मौजूदगी है और सभी लोग तालियां बजा के बाकायदा स्वागत करेंगे नामांकन के बाद। कि जिस तरीके से एनडीए के पास अभी खासतौर से अगर बात करें तो अब बहुमत हो चुका है। 18 जुलाई को जब मतदान होगा तो देखना यह है कि जब 21 जुलाई को मतगणना होती है, नतीजे आते हैं, तो हार और जीत का कितना अंतर होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से देखिए तो तमाम तरह जो समीकरण थे वो अपने पक्ष में कर लिए हैं। तमाम तरह जो वोट की उसको जरूरत थी उसको उसने साध लिया है। जो वोट की कमी पड़ रही थी उसने बीजेडी का समर्थन प्राप्त करके, वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करके बहुमत के आंकड़े को अब पार कर लिया है। तो लिहाजा अब इसको आगे बढ़ाने का कि कितने ज्यादा वोट प्रतिशत से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीता जाता है। और बीजेपी के इतिहास में अब तक देखिए तो किसी भी शीर्षस्थ पद के लिए इस तरीके से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी महिला को अब तक उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। पहली मर्तबा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है और आज उनका नामांकन हो रहा है। चूंकि इससे पहले भी कई सारे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, लेकिन हर वक्त दफे आप देखिए तो उस वक्त कहीं ना कहीं वो पुरुष ही हुआ करते थे। और 3 मौके ऐसे आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रपति चुनने के पक्ष में मौजूद थी, चुनने के जो है दौर में मौजूद थी। तो एक दफे अगर बात करें तो 2002 में वो वक्त आया तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, वो राष्ट्रपति चुने गए थे चूंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे। उसके बाद फिर 2017 का मौका आया, रामनाथ कोविंद जो कि उस वक्त उनको प्रत्याशी घोषित किया गया था, वो दलित समुदाय से आते थे। और इस बार 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है अपना राष्ट्रपति बनवाने के लिए पूरी तरीके से आंकड़े हैं, तो आदिवासी महिला को चुना गया। यानी कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रपति बनवाने के बहुमत के साथ थी, तो तीनों बार अलग अलग विविधताओं के साथ प्रत्याशी घोषित किए गए। एक बार अल्पसंख्यक को घोषित किया गया, दूसरी बार दलित को, और इस बार आदिवासी महिला को। तो चूंकि ये काफी ज्यादा विविधता है और जिस तरीके से अगर बात करें तो खुद जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे संस्थापक रहे हैं, तमाम सारे जो इनके शीर्ष नेता रहे हैं, वो भी लगातार बात करते थे, अंत्योदय की बात करते थे, यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ तमाम सारा जो व्यक्ति है
उनके पास भी सुविधाएं तमाम पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यही देखा, जब उनके पास कुल 20 नाम आए थे चर्चा के लिए कि किसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम इसीलिए चुना गया क्योंकि अब तक कोई भी आदिवासी महिला इस पद को सुशोभित नहीं की थी, इस पद तक नहीं पहुंची थी या इस पद के लिए कभी भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से कहा कि क्यों ना इस बार किसी आदिवासी महिला को ही इस पद के लिए सुशोभित किया जाए, जिससे कि देश की जो संवैधानिक ढांचा है, देश का जो संविधान बराबरी की बात करता है और देश का जो संविधान कहता है कि तमाम सारे व्यक्ति बराबर हैं, तो इसको चरितार्थ किया जाए। और इसको लेकर के अगर बात करें तो बीजेपी संसदीय बोर्ड के सभी नेताओं ने वहां पे सहमति जताई और फिर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अंतिम मुहर लगाया गया। क्योंकि अगर बात करें तो उनका जो इतिहास है द्रौपदी मुर्मू का कार्य के हिसाब से अगर देखिए तो 59 साल की है वो, और 59 साल के होने के बाद अगर बात करिए तो उनका जो कद रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के साथ शुरू हुआ था। और 3 बार वो मयूरभंज जो कि उड़ीसा में जिला पड़ता है, वहां की भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा रही हैं, गवर्नर रही हैं झारखंड की, जो कि झारखंड में अगर बात करें तो काफी ज्यादा आदिवासी वहां पे निवास करते हैं और बहुत ज्यादा संख्या वहां पे तकरीबन 30 से 40% जो लोग हैं वो आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। तो लिहाजा वहां की वो पहली आदिवासी महिला गवर्नर भी रही हैं और लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय भी रही हैं, कार्य करते भी रही हैं। और परिवार में भी उन्होंने काफी लोगों को खोया, अपने पति को उन्होंने खोया, 2 बच्चों को सड़क हादसों में खोया, इसके बावजूद नहीं टूटी और लगातार सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रही हैं, समाज के लिए कार्य करती रही हैं। तो उनका एक इतिहास भी ऐसा है कि खुद वो मजबूत इरादों वाली रही हैं, तभी परिवार में इतने संकट आने के बावजूद वो लगातार समाज सेवा में लगी रही और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कार्य करती रही। और भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को देखने के बाद उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और आज अब वो नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो खुद इस देश के सबसे बड़े नेता कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम तरह भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो भी मौजूद हैं और जाकर के नामांकन करवा रहे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि बीजेपी की भी यही कोशिश है कि हार और जीत का जो आंकड़ा है उसको काफी बड़ा किया जाए, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि ये चुनाव हम जीते हुए हैं, सारे आंकड़े सारे बहुमत हमारे साथ हैं, लेकिन जो अंतर है उसको काफी बड़ा किया जाए, जिससे कि एक संदेश दिया जा सके कि देश भर के जो तमाम सारे इलाके हैं उन तमाम सारे इलाकों को भारतीय जनता पार्टी समझती है, जानती है और तमाम सारे समुदाय, जातियों, इन तमाम सारे लोगों का भी हित देखती है। क्योंकि अगर आप देखिए आदिवासी समुदाय जो है वो काफी ज्यादा संख्या में, चाहे अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, इसके अलावा अगर उत्तर भारत में हम बात करें उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड है। तो तमाम सारे ऐसे राज्य जहां काफी ज्यादा संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और जिस तरीके से इस समुदाय का कोई भी व्यक्ति आज तक शीर्ष पदों तक नहीं पहुंचा था, तो एक संदेश भी बीजेपी देने की कोशिश कर रही है कि तमाम सारे समुदायों का वो ध्यान रखती है और तमाम सारे लोगों के बारे में सोचती है और तमाम सारे लोगों को उनके जीवन का उनका हक दिलाने के बारे में सोचती है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर कार्यक्रम में, अपनी हर बातों में कहीं ना कहीं बातों का जिक्र भी करते हैं, तो इसको दर्शाने की कोशिश भी है। और यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू को अब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। तो उनके ही नामांकन में तमाम सारे बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री अब कमरा नंबर 29 में पहुंच चुके हैं, वहां पे तमाम जो नामांकन की प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है। कितना समय लग सकता है अविनाश? सभी नेता बाहर क्योंकि 4 सेट्स में ये नामांकन दाखिल होना है, ये नामांकन जो 4 सेट्स में दाखिल होना है, जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को विस्तार से बता भी रहे हैं और अभी आपने भी बताया कि पहले सेट में स्वयं प्रस्तावक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी कई सारे शीर्ष नेता। तो ये जो 4 सेट्स का जो नामांकन दाखिल होना है, क्या उसकी जांच भी नामांकन के दौरान ही होगी और क्या इसमें भी कुछ समय लग सकता है वहां पर नामांकन के दौरान अविनाश? देखिए, अगर जो नामांकन कभी भी किसी चुनाव में जो होता है तो नामांकन के दौरान कुछ फॉर्म होते हैं, उनको भरने के साथ आप अपने जो प्रस्तावक के होते हैं तो उसके जमा करते थे। नामांकन पत्रों की जांच जब नामांकन की तिथि खत्म हो जाती है उसके बाद होती है। चूंकि नामांकन की तिथि 29 जून को खत्म हो रही है, उसके बाद अगर बात करें तो एक दिन के बाद यानी कि 31 जुलाई को आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद 2 जुलाई को माफ करिएगा 2 जुलाई को स्क्रूटनी होगी, यानी कि 2 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होती है। तो नामांकन पत्रों की जांच अभी नहीं होगी, अभी केवल नामांकन किया जाएगा। जो तमाम सारे नामांकन पत्र होंगे इनकी जांच बाद में की जाएगी और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो इस वजह से देर 15 से 20 मिनट तकरीबन तस्वीरें में मिल रही है। तमाम सारे बड़े नेता वहां पे तस्वीरें में मिल रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, वो देख रहे हैं, वो कुछ लिख रहे हैं इस वक्त। और प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू स्वयं और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सभी बिल्कुल ठीक सामने बैठे हुए हैं अधिकारी के और बिल्कुल शांत भाव से उन्हें अपना कार्य करते हुए देख रहे हैं अविनाश। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। ठीक पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम देख सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर को हम देख सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे नेता एनडीए के हम देख सकते हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम देख सकते हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें नामांकन की। द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन कर रही हैं और जैसा कि अविनाश बता रहे हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, ऐसा पहली बार होगा कि, और उनके जीतने की प्रबल संभावना भी है, प्रचंड संभावना है, चूंकि जो आंकड़े चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत साबित करने के, वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं एनडीए के पास। वैसे विपक्ष उन्हें कड़ी चुनौती देने का प्रयास कर रहा है यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना के, लेकिन जो घोषणाएं अभी तक हुई हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, उससे तो ऐसा ही लगता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाने वाली हैं। और ये देखिए आप तमाम, एक बार फिर से हम आपको पूरे कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं, खचाखच ये कमरा नंबर 29, एनडीए के शीर्ष नेता वहां पर मौजूद, शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्व शर्मा, ये सभी आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब आप देख सकते हैं। इस वक्त बिल्कुल शांत स्थिर अधिकारी जो हैं वो कागजात पढ़ रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, जो तमाम औपचारिकताएं वो पूरी कर रहे हैं, और उनको ऐसा करते हुए ये शीर्ष नेता देश के देख रहे हैं। एकदम शांत माहौल वहां पर, सब ऐसा होते हुए देख रहे हैं। जो औपचारिकता है नामांकन की, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लाइव। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट्स में अपना नामांकन दाखिल किया है और वहां पर जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको आप देखिए। ये संसद के कमरा नंबर 29 की तस्वीर है। एकाग्रचित्त इस सारी प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी ठीक उनके दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके बाईं ओर, दूसरी कतार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, और आप दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी देख सकते हैं एनडीए शासित राज्यों के, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या दूसरे लोग हों। और पहली कतार में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वो सभी मौजूद हैं। और ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 4 सेट्स में नामांकन दाखिल किया गया है, जैसा कि अविनाश बता रहे हैं, और जो आंकड़े चाहिए जीत के लिए वो फिलहाल दिखते हैं। वैसे तो 18 जुलाई को चुनाव होना ही है, और निश्चित रूप से बड़ा से बड़ा ये जीत का मार्जिन रखा जाए, द्रौपदी मुर्मू का ये प्रयास है केंद्र सरकार का और बीजेपी का। और यहाँ पर आप देखिए, विपक्ष का उम्मीदवार घोषित किया गया यशवंत सिन्हा को, वो बाद में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वैसे उम्मीदवार उनको पहले घोषित कर दिया गया, बाद में एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। ये देखिए आप उन पेपर्स को, इस पर स्टैंप लगाया जा रहा है हर पेज पर। नामांकन 4 सेट्स में दाखिल किया है, जैसा कि हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी आपको बता रहे हैं। इन कागजात को आप देखें, ये नामांकन के कागजात द्रौपदी मुर्मू के। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, हम तस्वीरें देख रहे हैं बहुत ध्यान से। जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो किस तरह के अधिकारी हैं, कौन है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। और ये जो तस्वीरें अगर अविनाश आप भी देख पा रहे हो तो इसको जरूर बयान करें। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जो ये इस वक्त जो पेपर साइन कर रहे हैं वो राज्यसभा में जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कि राज्यसभा में जो महासचिव होते हैं वो इस वक्त इस पेपर को पूरा ले रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया को करवा रहे हैं। और बीजेपी के तमाम सारे शीर्ष नेता इस वक्त मौजूद हैं। खुद देखिए, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बल्कि सहयोगी दल के रूप में अपना दल की ओर से अनुप्रिया पटेल भी उस कक्ष में मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो तमिलनाडु की पार्टी AIADMK की ओर से भी प्रतिनिधि मौजूद है, और उड़ीसा की पार्टी BJD की ओर से भी प्रतिनिधि मौजूद है। तो तमाम सारे ऐसे भी दल आए हैं जो कि एनडीए का प्रत्यक्ष रूप से साथी नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं संसद भवन में उनका साथ देते हुए आए हैं। तो वो दल भी मौजूद है। जैसे कि अगर हम बात करें तो AIADMK केंद्र में सत्ता में साथ तो नहीं है, लेकिन जब भी केंद्र सरकार को किसी भी कानून को पास कराने के लिए जरूरत पड़ी है सांसदों की, तो AIADMK ने समर्थन किया है। यही कारण है कि BJD भी लगातार केंद्र सरकार के तमाम सारे कानूनों का संसद के अंदर समर्थन करते हुए आई है, और BJD भी इस पूरी प्रक्रिया में मौजूद है, उनके प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। YSR कांग्रेस भी लगातार समर्थन करते हुए आई है। वो एनडीए का पार्ट तो नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन हमेशा केंद्र सरकार के साथ तमाम सारे कानून में खड़ी रही है, तो उनकी ओर से भी प्रतिनिधि मौजूद है। तो ऐसे कई सारे दल हैं जो कि केंद्र सरकार के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से कई सारे मौके पर उन्होंने समर्थन किया है। वो सभी लोग अब एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे आते हुए दिख रहे हैं। और बीजेपी यही कारण है कि तमाम सारे दलों से अभी भी लगातार संपर्क साध रही है। कुछ ऐसे भी दल हैं जो अभी यूपीए या फिर एनडीए की ओर तो नहीं है, लेकिन किसकी ओर समर्थन करेंगे इसको लेकर के उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनसे भी लगातार बातचीत करने की काम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। चूंकि आज नामांकन हो जाएगा, उसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री को कल जर्मनी के दौरे पर जाना है, तो प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर विदेश चले जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे ही तमाम सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं उनसे लगातार संपर्क साधते रहेंगे, जिससे कि जब 18 जुलाई को मतदान हो तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पक्ष में एनडीए के जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके पक्ष में मतदान करें। चूंकि बात अब बहुमत की नहीं है, बात अब जो है वोटों के आंकड़े की नहीं है, चूंकि बहुमत तो एनडीए के पास है, वोट का आंकड़ा भी एनडीए के पक्ष में है और उनका राष्ट्रपति चुना जाना तय है। द्रौपदी मुर्मू को यह मान के चलिए कि 21 जुलाई को जब नतीजे आएंगे तो उनका देश का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। बस ये सभी जो औपचारिकताएं हैं वो तमाम सारी औपचारिकताएं चल रही है। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि जिस तरीके से तमाम सारे विपक्ष के नेता एकजुट होकर अपना उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाए हैं, और यहां तक कि बीजेपी के कई सारे शीर्ष नेता भी अब मजाक में कहते हैं कि विपक्ष को नेता नहीं मिला, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा को उन्होंने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो ऐसे भी कटाक्ष बीजेपी की ओर से देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं उनके सांसद और उनके जो मंत्री हैं वो ये बातें बोल रहे हैं। तो अब जिस तरीके से विपक्ष ने भी अपना साझा उम्मीदवार उतार दिया, तो उनमें से भी जिन दलों ने समर्थन किया है उनमें से भी कई सारे दलों से संपर्क साधा जा रहा है, जिससे कि वो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान कर दे। इसका अगर आप सियासी गणित देखिए राजेंद्र, सबसे दिलचस्प मौका यह आता है कि जब राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा नहीं होती उसके पहले अखिलेश यादव दिल्ली आए थे। अखिलेश यादव दिल्ली आकर के यहाँ पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की थी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ उन्होंने लंच किया था। बाकायदा चर्चा हुई थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कि दोनों दल साथ मिलकर जाएंगे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम सारे अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ दिखे, के चंद्रशेखर राव ने दूरी बना ली और तेलंगाना के सीएम ने अभी तक समर्थन को किसी भी समर्थन का ऐलान नहीं किया। और जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष की तमाम सारी जो बैठकें उससे दूरी बनाई है, उससे साफ संदेश है कि वो अब यूपीए के साथ नहीं जाने वाले। हो सकता है कि वो एनडीए के पक्ष में मतदान कर दे, हालांकि उन्होंने अभी इसकी औपचारिकता पे घोषणा नहीं की है। तो तमाम सारी तरीके से जो दल है अविनाश तस्वीरें में मिल रही हैं। जो राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं जिन्होंने सारे कागजात लिए हैं, उन्होंने एक पेपर का सेट पूरा सौंपा भी है। ये क्या चीज़ है, ये कौन से पेपर्स हैं, कौन से कागजात हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये प्रक्रिया समाप्त हो गई है, सभी लोग वहाँ से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव हैं, ये नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई और आप देखिए सभी वहाँ से निकल रहे हैं, सभी अभिवादन कर रहे हैं राज्यसभा के महासचिव को, और देखिए वो भी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। और सभी मुख्यमंत्रियों को भी आप देख सकते हैं, एनडीए शासित राज्यों के, और तमाम शीर्ष नेताओं को भी आप देख सकते हैं। और इस प्रक्रिया को संपन्न होने के बाद वहाँ से सभी बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो कागजात का सेट वापस सौंपा है वो क्या है अविनाश, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने अपने नामांकन को लेकर के वहां पेपर जमा किया, तो वैसे ही राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी से उनको पेपर सौंपा गया कि उनका बतौर जो नामांकन है उसको स्वीकार किया जाता है और उनकी उम्मीदवारी को जो है यहाँ पे माना जाता है। उनकी उम्मीदवारी को जो चुनाव आयोग है वो मान्यता प्रदान करता है और बाकी जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी। और बाकी जो डिटेल होगी उसमें स्क्रूटनी कब होगी और इसके अलावा अगर बात करें तो मतदान कब होना है, मतगणना कब होनी है, इन तमाम सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो ये पेपर राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी की ओर से सौंपा गया है, यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया उनके नामांकन को वहां पे स्वीकार किया गया है। बाकी जो और तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं उसकी जानकारी देते हुए वो पेपर उनको सौंपा गया है। तो अब इसी पेपर के साथ तमाम सारे नेता बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के आके अभी एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें तमाम सारे पत्रकार भी वहां पे मौजूद रहेंगे और इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता भी मौजूद रहेंगे। और इसके बाद फिर फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद तमाम सारे नेता जो वहां पे तमाम सांसद मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम सारे मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वो ताली बजा करके नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद स्वागत करेंगे और फिर तमाम लोग जो अपने अपने क्षेत्र से आए हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में निकल जाएंगे। जैसे कि तमाम सारे मुख्यमंत्री भी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, तो जो मुख्यमंत्री को अपने सदन या भवन में जाना हो वो सदन भवन में जाएगा और जिनको वापस जाना है वो वापस चले जाएंगे। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ जैसे ये तमाम सारी प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद वो संसद भवन परिसर से निकल के आएंगे सीधे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर में। उनसे उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा होगी, कुछ रोड प्रोजेक्ट्स हैं इसको लेकर के बातचीत होगी। इसके बाद फिर सीएम सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, सीधा वो मोतीलाल नेहरू मार्ग में जहां पे नितिन गडकरी के घर है वहां से हिंडन एयरपोर्ट के लिए जाएंगे और हिंडन एयरपोर्ट से वो सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अगर जानकारी दे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी अभी तमाम सारी नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उत्तराखंड सदन आएंगे। फिर तकरीबन 2 बजे के करीब वो उत्तराखंड सदन से निकलेंगे और जाके जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे, जहां पे तमाम सारे जो उत्तराखंड के बांध की परियोजनाएं हैं इसको लेकर के बातचीत होगी। फिर उनकी शाम को 3 बजे अगर बात करें दोपहर में 3 बजे उनकी मुलाकात है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जहां पे वो चंपावत चुनाव जीत कर आए हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का। और इसके साथ साथ
आगे के कार्यों के लिए मार्गदर्शन मिलेंगे। तो ये उत्तराखंड के सीएम के और उत्तर प्रदेश सीएम के तमाम सारे के आगे के कार्यक्रम है। ऐसे ही जो तमाम सारे अन्य राज्यों के भी सीएम आए हैं जिनके कार्यक्रम दिल्ली में लगे हुए हैं वो कार्यक्रम करेंगे, अन्यथा तमाम सारे जो सीएम हैं अपने अपने राज्यों की ओर लौटेंगे भी, उनमें से कई सारे सीएम। तो यह प्रक्रियाएं समाप्त हो गई है। फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद अगर बात करें तो तमाम सारे लोग संसद भवन से एक एक करके निकलेंगे, जिनमें सर्वप्रथम अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले निकलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके तमाम सारे जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं वो निकलना शुरू करेंगे संसद भवन परिसर के बाहर, क्योंकि अब नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है। अब इंतजार है 18 जुलाई को जिस दिन मतदान होना है, बाद एक फोटो ऑप भी होगा इन तमाम नेताओं के साथ, द्रौपदी मुर्मू के साथ तमाम इन नेताओं का। तो अविनाश हमें बता रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नामांकन दाखिल हो चुका है द्रौपदी मुर्मू का, वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं एनडीए की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।